पुलिस के मुताबिक रवां साल मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 188 डकैती गैंग्स के 416 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया और 9 करोड़ 95 लाख रुपए से जायद रकम बरामद की गई। ये बड़ी कामयाबी कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक संगे मील है, लेकिन इसके साथ एक सवाल ये भी उठता है कि अवाम इस बारे में क्या सोचती है। आइए सुनते हैं अवामी राय और जानते हैं कि शहरी इस कार्रवाई को किस नज़र से देखते हैं। हुकूमत पंजाब ने जो इस टाइम सबसे अच्छा काम किया, CCTV बना के जो चोरियाँ चकारी वो रुक गई हैं। हम रात को 3 बजे भी जाते हैं ना कहीं बाहर, हमें ये सिक्योर होता है कि हम जहाँ मर्जी जा सकते हैं, हमें अब सेफ्टी हो गई है। ये सबसे अच्छा इक़दाम हमारी पंजाब हुकूमत ने किया अभी तक। उन्होंने ये जो इक़दाम उठाए हैं हमारे लिए उठाए हैं, बहुत अच्छा किया कि अभी हर इंसान सिक्योर है। जिस तरह बाहर अंदर आते जाते हैं, कोई मसले मसाइल नहीं है, बेहतरीन इक़दाम उठाया। इसी तरह हम सुबह जब भी बाहर निकलते थे तो ये होता था यार अभी कुछ हो ना जाए, हम सिक्योर नहीं थे। मोबाइल पकड़ा हाथ में, मेरे को खींच के ना ले जाए, बाइक पे जा रहे हैं कोई डकैती ना हो जाए। तो मेरे साथ पहले भी वारदात हो चुकी है, मगर ये सबसे अच्छा इक़दाम इन्होंने किया है। 2013 में जनवरी की 28 तारीख को मैंने लिखवाया भी था, वो अनारकली स्टेशन में हमारा वो पर्चा भी है। उन्होंने मोबाइल भी खींचा था और गन पॉइंट पे लेके गए थे। अभी इस तरह के सिक्योरिटी ज़बरदस्त हो गया, अब हम अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। हमारे घर में भी 2-3 दफ़ा चोरी हो चुकी है, मगर उसमें हमें ये नहीं कि इंसाफ नहीं मिला था। वो उन्होंने चोर भी पकड़ लिए थे मगर इंसाफ नहीं मिला था। मगर ये अभी जो हो रहा है ना कि अभी चोरी वगैरह नहीं है, अभी दरवाज़ा खुला भी रख दो, कोई मसला नहीं है। जब चोर पकड़े गए, रिकवरी हुई थी, वो बैठे थे हमारे सामने भी, तो पुलिस वाले ने पैसे खा लिए थे उस टाइम। तो वो 35,000 रुपये उस टाइम दे रहे थे हमें कि आपका जो मोबाइल है तकरीबन 70-80 हज़ार का मोबाइल था, तो 35,000 दे रहे थे हमें। हमने कहा नहीं, जो हमारी चीज़ है हमें वापस दे दो, हमने ये पैसे क्या करने। और पुलिस वाले ने फिर पैसे खा लिए, वो मोबाइल उसने रख लिया। हुकूमत को तो ये पैगाम देना चाहते हैं कि जिस तरह ये चोरी चकारी रुकी है, गरीब को इंसाफ मिलना चाहिए, जिसका जो माल गया उसे वो वापस मिलना चाहिए। ये चोरी चकारी तो रुक गई है, मगर लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो पता नहीं लगेगा कि गवर्नमेंट ने क्या इक़दाम उठाए हैं, क्या नहीं उठाया। ये कम तो ही है, क्योंकि पढ़ा लिखा तबका आया है पुलिस पे, तो ये तो अच्छी बात है ना, ये करेंगे तो कम तो हुई है। ये नहीं मसला कि नहीं हुई है, कोई सुनता भी नहीं था, अब सुनते हैं, करते हैं। पहले नहीं होती थी, अब होती है। क्योंकि अक्सर जहाँ हमारे मोहल्ले में एक गली में चोरी हुई थी, हमने उनको कहा था कि ये चोर है, पकड़ कर भी दिया था, उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसका फैसला। चंद चीज़ें वापस मिली। अब ये है कि वो चीज़ें मिलती हैं और कार्रवाई करते हैं, आते हैं फ़ौरन, ये मसला है। क्योंकि मैं एक्चुअली रुबंसपुरे में थाना, मुझे लगता है होता है मसला, अच्छा काम कर रहे हैं। पहले आवाम डरती थी, अब नहीं डरती, अब ठीक करते हैं, जाते हैं आते हैं। कोई ये नहीं है चक्कर के ये कहें कि ये यहाँ से खौफ आता है, कोई नहीं, जाते हैं। वो उनका काम तो बाहर है, वो पकड़ते हैं, वो दूसरे उनका इलाका है कि वो कहते हैं कि जी ये करना है, वो करना है। कोई ये जो मंशियात बेचते हैं उनके ख़िलाफ़ वो है CBG कंपनी, कोई ये थानों में ये आम बंदों के लिए नहीं है, वो उनके ही खिलाफ ही है। वो सही काम कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं बंदा। जिनकी होंगी उनको तो मिलेंगी फिर, ये अगर वो कह रहे हैं तो ये तो नहीं मसला है कि नहीं मिलेंगी। मैंने आपको अर्ज़ की बात बताई है कि पहले कुछ मैं 2 साल पहले पीछे चले जाए ना, तो हमारी बिल्कुल घर के सामने चोरी हुई थी, उनको सामान नहीं दिया गया था, वो कलपते रहे हैं। अभी भी वो उनका जेवर था, बच्ची का जो भी था, लेकिन उनको नहीं मिला। अब ये मुझे भी मसला यही आया है कि सुनने में आया कि जी अब वो दे रहे हैं। मसला जो भी आप कहते हैं कि ये बंदा चोर है या ये है, वो पकड़ कर कवरी करते हैं। इसको बेहतरी लाना चाहिए, क्योंकि और मज़ीद करना चाहिए। ये हमारे फ़ायदे के लिए है, कोई उनके फ़ायदे के लिए नहीं है। जितना भी बेहतर होगा वो हमारा बेहतरी होगी। कानून को बेहतर करना चाहिए जितना भी हो सकता है। जब कानून बेहतर हो जाएगा, मुकदमा खुद बेहतर हो जाएंगे। कानून आपसे पैसे लेगा, कल को काम करा लेंगे, हम भी करा लेंगे, वो भी करा लेंगे। अगर कानून पैसे नहीं लेगा, बेहतर करेगा, आपके लिए भी मसला ठीक हो जाएगा, हमारे लिए भी ठीक हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अब पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे वालिद साहब भी इंस्पेक्टर थे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े नेक नीयती से, ईमानदारी से उन्होंने अपनी जॉब की थी। लेकिन अब पहले तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अब पुलिस में काफ़ी पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से यानी
جو डकैती वगैरह, मोबाइल स्नैचिंग वगैरह ये होती थी, ये पहले से फ़र्क पड़ा है। तो हम गुजारिश करते हैं कि वो अपने आप को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करें ताकि आवाम आपके पास आए, क्योंकि आप जब आम बंदा जो अपना थाने में जाता है तो वो अपने हक के लिए भी डरता है कि यार मुझे भी पैसे देने पड़ जाएंगे। लेकिन यह कि पहले से बड़ी कमी आई है, लेकिन यह है कि फिर भी इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। देखें जी, हमें अल्लाह का शुक्र है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो बताई हुई दुआएं हैं ना, वो हम पढ़ के घर से निकलते हैं। अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा हुआ है। हमारे साथ आज तक कोई वाक़या पेश नहीं आया। मैं ड्राइव चलाता हूँ, देखें मैं 4-5-6 घंटे गाड़ी चलाता हूँ, तो अब मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, तो ये कि 5-6 घंटे चलाने के मेरे साथ आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई वाक़या पेश नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि पहले से बेहतरी है। यही कहना चाहता हूँ, पहले भी मैंने ये बात की है कि मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है कि एक आम बंदा अगर थाने के अंदर जाए तो उसे पता हो कि भाई मैंने जो हक़ के लिए आया हूँ तो मुझे ना कुछ देना पड़े, तो उस हर एक बंदे को देना पड़ता है वहाँ पर जाकर। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है।